आज हम प्रैक्टिकली आपको दिखाएंगे भेड़ बकरियों की बच्चों की जो मौत है वो जीरो कर सकते हैं। हम अपने साइड पर क्या क्या तरीका अपनाते हैं, प्रैक्टिकली आपको एक एक चीज दिखाने वाले हैं साथियों। ठंडी हवा के लिए आप स्पेशली इस तरीके के त्रिपाल काम में ले सकते हो। अंदर क्या करना है साथियों, बहुत ही सस्ता जुगाड़ है जो आपको नजदीक में आपके घर के आसपास ही मिल जाएगा। ये अपना है साथियों किड्स रूम, ये साथियों है फर्श। तो साथियों ये हमने बना रखा है एक पिंजरा, ये अपने साइड के अंदर ही बनाया हुआ है। ये साथियों हमने क्या क्या बनाया इसके अंदर, ये देखिए एकदम खाने के लिए गरम गरम है। इसकी पैकिंग आधी किलो ये हम खुद ही बनाते हैं। ये बिना चूना छिड़का हुआ है। पीछे की तरफ इस कंपार्टमेंट में हमने चूना छिड़क रखी है। डायरेक्ट इन्होंने वर्मी कंपोस्ट तैयार करके दे दिए। क्या हम भी वो मंगवा सकते हैं? बिल्कुल मंगवा सकते हो। हम 50 से ज्यादा देसी नुस्खे जो आपके किचन में पड़े हैं, 30 से ज्यादा अंग्रेजी इलाज जो इमरजेंसी में आपको करने चाहिए। बच्चों का तापमान कैसे नापना होता है, बकरियों का दांतों से उम्र कैसे पता करनी होती है, खुर कैसे काटने होते हैं, गाभण बकरी का कैसे पता लगाना होता है, क्या आप अपनी बहुत सारी बकरियां मरने से बचा सकते हो। तो साथियों पारा जमाव बिंदु के ऊपर है और सर्दियां खतरनाक रूप से बढ़ गई है। दिसंबर का महीना भारत के अंदर उत्तर भारत में सर्दी के लिए बहुत खतरनाक होता है, खासकर पशुओं के लिए और भेड़ बकरियों के लिए तो ये महीना सबसे ज्यादा डेंजर होता है। इस समय ठंड की वजह से हजारों की संख्या में बच्चों की मौत, भेड़ बकरियों की मौतें होती है। साथियों आज हम प्रैक्टिकली आपको दिखाएंगे कि सर्दियों में आप अपनी भेड़ बकरियों की बच्चों की जो मौत है वो जीरो कर सकते हैं। हम अपने साइड पर क्या क्या तरीका अपनाते हैं, प्रैक्टिकली आपको एक एक चीज दिखाने वाले हैं साथियों। सबसे पहले आपका जो शेड है उसकी चारों ओर की ठंडी हवा रुकनी जरूरी है। ठंडी हवा के लिए आप स्पेशली इस तरीके के त्रिपाल काम में ले सकते हो। ये त्रिपाल है जिसको चारों ओर से सबसे पहला कवर इस त्रिपाल का होना जरूरी है। अंदर क्या क्या करना आपको, बच्चों के लिए आपको क्या क्या व्यवस्थाएं करनी है, नीचे क्या बिछाना है, बच्चों के लिए साइड में क्या करना है, पिंजरा कैसे बनाना है, इस वीडियो को आप ध्यान से देखते रहिए। एक एक चीज इस वीडियो के अंदर आपको आने वाली है साथियों। तो चलिए इस वीडियो को डिटेल से शुरू करते हैं। तो साथियों अब आ गए हम शेड के अंदर। अब शेड के अंदर आपको क्या क्या व्यवस्थाएं करनी होती है। बाहर मैंने आपको बताया त्रिपाल का एक लेयर आपके शेड के चारों तरफ होना जरूरी है। अंदर क्या करना है साथियों, बहुत ही सस्ता जुगाड़ है जो आपको नजदीक में आपके घर के आसपास ही मिल जाएगा। साथियों अंदर की तरफ आपको लगाना ये जूट या सन वाली बोरियां, जिसमें आपने पुराने समय में अनाज भर के रखते थे। आजकल ज्यादातर प्लास्टिक के कट्टों में अनाज भरा जा रहा है, लेकिन पहले के टाइम अभी भी मंडियों में आपको ये बोरियां मिल जाएंगी। कितने में मिलेगी? अगर आप साबुत बोरी लेते हो तो आपको 18 रुपए प्रति नग के हिसाब से मिलेगी। लेकिन आप चाहते हो कि मैं थोड़ी सस्ती खरीदूं, तो जो थोड़ी बहुत कटी फटी बोरियां हैं जिसके अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सुराख है, वो बोरी आपको 8 या 9 रुपए प्रति नग के हिसाब से, मैं 9 रुपए प्रति नग के हिसाब से बोरियां अपनी अनाज मंडी नजदीक में जो भी है वहां से जाके ला सकते हो। और इन बोरियों को आप जैसे आपने नाप ले लिया पूरा, कितने फुट का आपका पूरा जो एक सर्कल है वो साइड के अंदर आपको लगाना है, उसका नाप ले लिया। उसे नाप में जमीन के ऊपर आप बोरियां नजदीक नजदीक सेट करके बिछा लो। फिर सुए या सुई की धागे से आप उसको सिलाई करके अच्छे से, और उस जो त्रिपाल नुमा जो आकृति बन जाती है उसको अपने प्रॉपर जगह पर आप लगा सकते हो। साथियों ये सर्दी और गर्मी दोनों में फायदेमंद है। सर्दियों के अंदर इसके अंदर जो महीन रोम है जो अपने इसके अंदर, वो रोम क्या करते हैं, गर्म रहते हैं सर्दियों के मौसम में। और गर्मियों के मौसम के अंदर ये जो गर्म हवाएं हैं, लूएं जो चलती है, उसको रोकने का काम करते हैं। आप गर्मियों के मौसम में अगर थोड़ा सा भिगो दोगे तो यही एयर कंडीशनर का काम भी करेंगे, और सर्दियों में सर्दी को रोकने का काम करेंगे। अब आपको बच्चों के अंदर का जो कंपार्टमेंट है शेड के अंदर, वो दिखाते हैं कि हमने उसके अंदर क्या क्या व्यवस्थाएं की हैं बच्चों को ठंड और सर्दी से बचाने के लिए। चलिए साथियों बच्चे के शेड के अंदर चलते हैं। ये अपना है साथियों किड्स रूम, यहां लिखा हुआ है किड्स रूम। आइए अंदर आ जाइए। तो साथियों ये अपना बच्चों का कंपार्टमेंट। वीडियो को 0.5 पर कीजिए ताकि पूरा नजर आ जाए। 0.5 है अंदर, नीचे हो गया, एकदम जूम है। चलो साथियों ये अपना बच्चों का कंपार्टमेंट। हमने बाहर की तरफ त्रिपाल लगा रखे हैं, आपको दिखाया। हमने अंदर की तरफ ये बोरियां लगा रखी हैं। ये बोरियों के पर्दे, यानी कि डबल लेयर हो गई। बाहर अपने हवा का जो चलना है वो रुक गया शेड के अंदर त्रिपाल की वजह से, और उसके बाद भी अगर हल्की ठंड रहती है, हवा आती है साइड से थोड़ी बहुत, तो इन बोरियों की वजह से, जिसको जूट या सन की बोरी बोलते हैं, इन बोरियों की वजह से अंदर की तरफ का नजारा एकदम गर्म रहता है। ये होगी साइड की बात साथियों। ऊपर आप क्या कर सकते हो, पहले टाइम में जो येलो कलर के हेलोजन बल्ब आते थे, पीले कलर के,
₹10 का आता था ना, पीले कलर वाला लोटिया बोलते थे जिसको राजस्थानी में, वो भी आप ऊपर की तरफ 3-4 है, वो लगभग जमीन से 4 या 5 फीट की हाइट के ऊपर आप लटका सकते हो ऊपर की ठंड से बचाने के लिए। या अपनी छत के ऊपर आप पुआल डाल सकते हो, या कोई भूसा है वो डाल सकते हो, कोई भी तरीके की चीज है वो डाल सकते हो। अब साथियों आपको दिखाते हैं फर्श पर हमने क्या डाल रखा है। ये साथियों है फर्श। इस फर्श पर हमने बिछा रखी है ये पराली, जो चावल की पराली आती है, साबुत आती है, वो हमने फर्श के ऊपर बिछा रखी है। ये लगभग 3 से 4 इंची हमने जो लेयर है इसकी बना रखी है। इसका फायदा क्या है साथियों, एक तो डेली आपको सफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चों के कंपार्टमेंट में, क्योंकि ये स्पंजी टाइप का होता है। इसके अंदर मिंगनी पेशाब जमीन के ऊपर चला जाता है और ऊपर से ये सूखी रहती है। थोड़ी सी धूप लगी ये सूख जाएगी एकदम, और बहुत ज्यादा गर्म रहती है। सबसे ज्यादा जो बच्चे मर रहे हैं आपके, वो जमीन की ठंड की वजह से मर रहे हैं, ना कि बाहर की ठंड की वजह से। बच्चा जब जमीन पर बैठता है तो जमीन की जो ठंड है वो ठंड उसके शरीर के अंदर जानी शुरू हो जाती है, और शरीर की जो गर्मी है वो जमीन खींचना शुरू कर देती है। तो बच्चे का टेम्परेचर नीचे चला जाता है और जमीन का टेम्परेचर हल्का सा बढ़ जाता है। अब टेम्परेचर नीचे चला गया तो बच्चे के शरीर के अंदर, हड्डियों के अंदर ठंड बैठ जाएगी, नमूनिया का रूप ले लेगी और बच्चे की मौत फिर निश्चित है। हम सोचते हैं कि हमने पूरा हर चीज हमने कवर कर रखी है, उसके बाद भी बच्चे कैसे मर रहे हैं? जमीन की ठंड की वजह से साथियों बच्चे मर रहे हैं आपके। तो जमीन के ऊपर आपके पास ये अगर चावल का भूसा है ये बिछा सकते हो, गेहूं का बिछा सकते हो, कुछ भी नहीं है तो आप अपना खुद का बचा हुआ चारे का भूसा है वो भी बिछा सकते हो। उसके बाद भी कुछ नहीं है तो ये अपनी बोरियां, ये बड़ी शानदार काम करेंगी। जो खाली बोरी आपको लाके जमीन के ऊपर ये बिछा देनी है और डेली शाम सुबह उठा के इनको धूप में सुखा देना है, शाम को फिर बिछा देना है। ये साथियों इसका जमीन का काम हो गया। जमीन पर क्या करना है? अब हमारे जो ताजा जन्म लिए हुए बच्चे में, अब जन्म को क्या पता कि सर्दी है या गर्मी है, बकरी तो कभी भी बच्चा दे सकती है सर्दी गर्मियों के अंदर। तो साथियों ये हमने बना रखा है एक पिंजरा, ये अपने शेड के अंदर ही बनाया हुआ है। ये लगभग साथियों 3 बाई 3 फीट का पिंजरा है, जिसको आप देख सकते हो ये पिंजरा है। हम क्या करते हैं, इसके चारों ओर हमने बोरियां लगा रखी हैं, जाली लगा रखी है, और नीचे से खुला है और ऊपर से खुला है। हम इसको जमीन पर रखते हैं ऐसे, और जमीन पर रखने के बाद जो भी छोटे बच्चे हैं, जन्म लिए बच्चे, शाम को इसके अंदर हम और बोरियां बिछा देते हैं और बच्चे अंदर रख देते हैं। और उसके बाद में इसके ऊपर, जैसे आपके घर में पुराने गुदड़े पड़े होंगे या तिरपाल होगा या बोरी होगी, इस तरीके का बना के आप ऊपर एकदम शाम के समय पैक करके रख सकते हो। साथियों आप चाहो तो ये इंगल और जाली आप क्रॉस में लगा सकते हो, ताकि दूसरा बच्चा, कोई बाहर खुला बच्चा है, बड़ा बच्चा, वो अंदर ना कूदे। इसके लिए आप ऊपर की तरफ भी 2-3 इंगल और लगा सकते हो। ये पिंजरा साथियों जो 5 से 10 दिन के अंदर के जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, जो बाहर सहन नहीं कर पाते ठंड इतनी सर्दी के अंदर, तो उन बच्चों को अंदर रखते हैं। तो बड़े बच्चे हो गए, महीने 1.5 महीने के बच्चे से ऊपर बड़े बच्चे हैं, जो महीने से 3 महीने के बीच के, वो बाहर की तरफ यहाँ घास के अंदर बैठे रहते हैं। साथियों और बच्चों के लिए हम क्या जुगाड़ कर सकते हैं, चलिए मैं आपको दिखाता हूं एक घरेलू नुस्खा। आप चाहते हो कि सर्दियों में आपका बच्चा एकदम सुरक्षित रहे, तो मैं आपको दिखाता हूं बच्चों को और अपने क्या करना चाहिए। तो साथियों ये हैं अपने छोटे छोटे बच्चे जो 3 महीने के अंदर के हैं, और इनको क्या करना है, सबसे पहले थोड़ा नाक में इसके क्लीनिंग है वो कर देते हैं। नाक अगर गंदी है तो साफ कर देते हैं। ये बर्बरी के बच्चे हैं, कुछ सिरोही के बच्चे हैं। ये नाक क्लीन कर दिया। अब सर्दियों में क्या करना, अपने छोटे बच्चे जो घर में होते हैं उनकी ऐसे आपको स्वेटर जैकेट है वो आपको मिल जाएगी, जो यूज नहीं आने वाले कपड़े वो मिल जाएंगे। तो इस बच्चे को हम ये पहनाने वाले हैं साथियों। तो आपको क्या करना है, ये जैसे ही बच्चे को पहनाते हैं सेम वे उसी तरीके से आपको पहनाना होता है इसको। आप इसको गले में ये पहनाइए, ये हो गया। अब इसके बाद में जैसे बच्चे को पहनाते हैं ना, पैर निकालते हैं इसके अंदर से, वैसे ही आप इसका पैर निकालिए अंदर से, ये पहना दिया। इसी तरीके से ये दूसरा जो अपना हाथ निकालने का होता है, अरे बदमाश साइड में हो जा, ये पहना दिया और इसको पीछे कर दीजिए। ये अपने छोटे बच्चों की तरह ये लो साथियों, आराम से। अब इसको ठंडे नहीं लगेगी। ये बर्बरी का बच्चा है और अब इसको सर्दी में हमने जैकेट है वो पहना दी है, और इस तरीके से आप इनको पहना के सर्दियों से बचा सकते हो साथियों। तो साथियों अगला स्टेप आता है सर्दी से बचाव के लिए क्या खिलाना चाहिए सर्दियों के अंदर, तो मैं आपको बताता हूं। ये साथियों हमने क्या क्या बनाया इसके अंदर, ये देखिए एकदम खाने के लिए गरम गरम है। इसके अंदर हमने बाजरा डाला है, इसके अंदर हमने मेथी डाली है, और आप चाहो तो थोड़ी गेहूं भी डाल सकते हो, और गुड़ भी इसके अंदर मिलाते हैं। तो ये सारी चीज इसके अंदर मिक्स हो गई। कितना कितना मिलाना है,
जैसे 20 केजी बाजरा ले लिया तो उसमें 2 किलो आपने गेहूं मिला दी, 2 किलो इसमें मेथी दाना मिला दिया, 1 किलो आपने गुड़ रख दिया, इसके अंदर मीठा हो जाएगा। ये सारी चीजें मिला के आप पकाओ इसको बढ़िया सा। ये देखो इतना अच्छा है कि अपने भी खा सकते हैं इसको, शानदार। अब ये सर्दियों के अंदर अगर आप सुबह सुबह मॉर्निंग में बकरियों को सबसे पहले खाली पेट खिलाते हो, आपको पता है ठंड कब होती है सबसे ज्यादा? सुबह मॉर्निंग के टाइम में 4 बजे से 8 बजे के बीच में। अगर सुबह सुबह खाली पेट अगर ये बाजरा खिलाते हो आप बकरियों को, तो एक तो उनमें एनर्जी आती है, शरीर के अंदर गर्माहट आती है और उनको अच्छा खासा पोषण मिलता है। बाजरे में बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, आयरन होता है और ये गर्म भी होता है बहुत ज्यादा, तासीर इसकी गर्म होती है। और मेथी है इसके हाजमा को बहुत बढ़िया बनाती है। गेहूं में प्रोटीन अच्छा होता है और जो गुड़ है वो मिठास का काम करेगा, आयरन बढ़ाएगा और एनर्जी प्रदान करेगा। तो ये सारी चीजें आप मिला के, अब ये मान के चलो अगर 100 बकरियां हैं तो आप 25 केजी अनाज है वो डेली पका सकते हो। 20 से 25 केजी के बीच में आपका अनाज हो सकता है 100 बकरियों के लिए प्रॉपर, ठीक है। तो ये आप सुबह खिलाओ तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर सुबह आपको टाइम नहीं मिलता है तो शाम को सबसे लास्ट में चारा दाना अनाज सब खिलाने के बाद में, जो भी आपका फ्री टाइम होता है लास्ट में, शेड के अंदर डालने से पहले जस्ट खिला के और अंदर डाल दो। तो इससे क्या है कि ये सबसे ऊपर ऊपर रहेगा अनाज, और जो जुगाड़ी करेगा भेड़ बकरी अपनी, उस जुगाड़ी में सबसे पहले ये अनाज आएगा साथियों। तो खाने के अंदर आपको ये देना होता है। ये अनाज खिलाने के 1 घंटे 1.5 घंटे बाद आपको सूखा चारा या सूखा भूसा जो भी आपके पास उपलब्ध है वो आपको डालना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा पानी पिलाते हो उसके अंदर आपको क्या क्या मिलाना चाहिए? तो उसके अंदर आप सर्दियों के मौसम में आप चाहो तो गुड़ पिघाड़ के आप अलग से रखो, और जो गुड़ का जो पानी है वो आप ताजा पानी के अंदर डाल सकते हो पिलाते समय। आपकी बकरी 1 लीटर की बजाय 3 लीटर पानी पिएगी। इसके अलावा बाजरे का आटा, अगर आपके पास बाजरा उपलब्ध है तो उसका आटा बना सकते हो, और आटा है वो पानी पिलाते समय ताजा पानी के अंदर आप दोपहर में डाल दो। इसके अलावा आप ये जैतून गोल्ड पाउडर जो 25 जड़ी बूटियों से बनाया हुआ है साथियों, और इसकी पैकिंग आधी किलो ये हम खुद ही बनाते हैं और पूरे देश से फार्मर इनको मंगवाते भी हैं। विथ डाक खर्च इसका 399 रुपए ये एक थैली का रहता है, डाक खर्च सहित रहता है। बहुत सारे लोगों ने, अब तक हजारों लोगों ने इसको मंगवाया है। आप भी अगर मंगवाना चाहो तो आप मंगवा सकते हो। जब आप इस अनाज को पका के खिलाना चाहो तो इस पर एक बकरी की 1 चम्मच जो चमची होती है खीर खाने वाली, वो इसके ऊपर डाल के आप और खिलाओ। आप देखना साथियों, 1 महीने के अंदर आपकी बकरियों का रिजल्ट देखना, आप आश्चर्य करोगे कि ये खाया हुआ वास्तव में उसके शरीर में लगा है। इसके अंदर लगभग 25 जड़ी बूटियां हमने मिक्स करके, इसका डिटेल वीडियो अपने चैनल के ऊपर मिल भी जाएगा आपको, जैतून गोल्ड पाउडर के नाम से, कौन कौन सी जड़ी बूटियां इसके अंदर है। और हमने अपने सेंटर के ऊपर, ये फार्म के ऊपर ही बकरियों के लिए तैयार किया। 6 महीने इसका टेस्ट किया, उसके बाद पैकिंग की, उसके बाद इसकी सेलिंग शुरू की और हम खुद भी इसको यूज कर रहे हैं। इसके अलावा आप बाजरे का जो आटा है वो भी पानी के अंदर पिलाते समय डाल सकते हो। सर्दियों के अंदर आपको सिर्फ दोपहर में 12 से 2 के बीच में आपको पानी फुल पिलाना चाहिए। शाम को पानी पिलाने की सर्दियों में जरूरत नहीं है क्योंकि पसीना नहीं आता। अब अपने बात करते हैं अंदर की साफ सफाई की। चलिए शेड के अंदर चलते हैं कि आप साफ सफाई आपको कैसे करनी होती है। आइए साथियों हम जहां खड़े, ये है शेड के बाहर के बाड़े। इनको आप डेली है साफ सफाई करो बढ़िया तरीके से। सुबह उठते ही सबसे पहले सफाई करो, फिर बकरियों को बाहर निकालो। बकरियों को बाहर निकाल के फिर अंदर की सफाई आप शुरू कर दो। और जैसे जैसे आप बाहर की सफाई करोगे, आपको लगता है कि अगर नमी है, गिला है, बाहर की तरफ मिट्टी बहुत ज्यादा गिल्ली हो गई है, तो आप सप्ताह में, सर्दियों के अंदर 1 सप्ताह में 1 बार सफेद चूने का छिड़काव भी कर सकते हो। हम आपको अंदर दिखाएंगे कि चूने का छिड़काव किया हुआ अंदर कितना सूखा रहता है। चलिए अपने शेड के अंदर प्रवेश करते हैं। तो साथियों अब दिखाते हैं आपको शेड के अंदर का। मैं जहां खड़ा हूं साथियों, ये है बिना चूना छिड़का हुआ। इसमें हमने 1 सप्ताह से पहले हमने चूने का छिड़काव किया था। अभी देखिए कितना गिलापन इसके ऊपर हो गया है और नमी रहती है। शाम को सूख जाता है, धूप निकलती है तो पहले सुबह उठ के सफाई हो जाती है अच्छी सी। और इसके अंदर देखिए ये जो मेंगनी है वो खुरों के द्वारा फूटने के बाद एक चूरा सा बन जाता है और चिपक जाता है। इसको डेली बहुत बढ़िया तरीके से आप सुबह सुबह सफाई करेंगे तो शाम को यही फर्श है वो एकदम सूख जाएगा। आपके मन में सवाल हो रहा होगा, सर नीचे आपने क्या लगा रखा है फर्श के अंदर? ये अपनी सूखी ईंटें हैं, 2 नंबर जिनको ईंट बोलते हैं, ना कच्ची ना पक्की। हमने साबुत ईंटें ऐसे कैसे बिछा रखी है, इसकी वजह यहाँ पर हमारे यहाँ बालुई मिट्टी ज्यादा है जिसके अंदर पैर धंसते हैं। और मींगनी है वो कम से कम ये मान के चलिए कि आप आधा फीट तक जमीन के अंदर चली जाती है खुरों के द्वारा। तो उसको सफाई करना बहुत मुश्किल होता है और सफाई करते तो बहुत ज्यादा गर्द गुबार उठता है। तो इसलिए हमने ये साबुत ईंटें बिछा रखी है। सर्दियों में 2 महीने थोड़ा इसको केयर करना अच्छा रहता है, साफ सफाई बढ़िया रहती है, चूना छिड़क देते हैं। गर्मियों में कोई टेंशन ही नहीं है, ये अपने आप सूखी रहती है, ड्राई रहती है। इसके अलावा साथियों डिफरेंस आप देखिए, ये बिना चूना छिड़का हुआ है। पीछे की तरफ मेरे आप देख रहे हो, इस कंपार्टमेंट में हमने चूना छिड़क रखा है तो एकदम ड्राई सूखा। ये हमने कल ही चूने का छिड़काव किया है तो आप देखिए एकदम सूख गया। इसके अंदर किसी भी प्रकार की नमी नहीं है। हालांकि हमने कल से इनके अंदर बच्चे नहीं डाले, लेकिन ये एकदम सूख गया। इसमें जितने भी कीटाणु जीवाणु जितने भी थे, क्या फायदा है चूने डालने का साथियों? इतना सस्ता, और फायदे बताऊंगा तो आप यकीन नहीं करोगे। 3 से 4 रुपए किलो मिल जाता है ये चूना। जो अपने घरों में पुताई करते हैं वही चूना है।
ठीक है। ये भुजा हुआ चूना पाउडर के नाम से आता है। इससे छिड़कने से एक तो आपके शेड के अंदर स्मेल, बदबू गायब हो जाएगी। दूसरा, फर्श के ऊपर जितने भी कीटाणु जीवाणु हैं वो सब खत्म हो जाएंगे साथियों। तीसरा, जितनी भी नमी है फर्श के अंदर वो नमी एकदम ये सोख लेगा और एकदम सूखा आपका फर्श हो जाएगा साथियों। प्लस आप देखिए, आपकी भेड़ बकरियों के अंदर जो गंदगी की वजह से जुएं पड़ जाती हैं शरीर के अंदर, वो जुएं भी आपके शरीर के अंदर इसकी वजह से कुछ हद तक कंट्रोल हो जाती हैं। तो साथियों, ये फर्क है साधारण फर्श का और छिड़के हुए चूने के फर्श का। ये इधर कैमरा घुमाइए, मैं दिखाता हूं रात की जो मेंगनी की हुई है। ये देखिए, डायरेक्ट इन्होंने वर्मी कंपोस्ट तैयार करके दे दिए। ये खुरों के द्वारा एकदम फोड़ के इसको चूरा बना दिया गया है। इसकी डेली सफाई होनी बहुत जरूरी है। रात के समय आप देख सकते हो कि क्या हालत होती है शेडों के अंदर, और सुबह आपको क्लीन करते हो, शाम को एकदम फ्रेश शेड बकरियों को आपको मिलना चाहिए। बच्चों वाले में भी हमने दिखाया था कि उसमें भी चूना डाला आया हुआ है, और जो घास फूस था उसको भी हम 10 दिन से एक बार सारी पराली इकट्ठी करके बाहर डाल के धूप में नीचे से सफाई करके चूना डालते हैं एकदम क्लीन करके, फिर उसमें नई पराली वो दोबारा बिछा देते हैं। सर्दियों में 10 दिन से एक बार बच्चे के रूम की इस तरीके से क्लीन सफाई होनी बहुत जरूरी है। डेली सफाई इसलिए जरूरी नहीं है क्योंकि उसमें हमने पराल बिछा रखी है, मूत पेशाब एकदम जमीन में नीचे चला जाता है क्षण के बाद। तो साथियों, ये है शेड के अंदर की आपको तैयारियां हैं वो अच्छे तरीके से मैनेज करनी बहुत जरूरी है। आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, सर आपने अभी एक जैतून गोल्ड पाउडर बताया था, तो क्या हम भी वो मंगवा सकते हैं? बिल्कुल मंगवा सकते हो। मैं उसके खरीदने की जो लिंक है वो आपको नीचे वीडियो की डिटेल में दे दूंगा, वहां पर क्लिक करके आप डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हो और 7 से 10 दिन में आपके घर पहुंच जाएगा साथियों। अब ये सोच रहे होंगे कि सर ये नॉलेज तो एक वीडियो में हो गया बहुत ज्यादा। अगर आप इसी तरीके का ज्ञान कम से कम 50 से ज्यादा देसी नुस्खे जो आपके किचन में पड़े हैं, 30 से ज्यादा अंग्रेजी इलाज जो इमरजेंसी में आपको करने चाहिए, प्लस बच्चों का तापमान कैसे नापना होता है, बकरियों का दांतों से उम्र कैसे पता करनी होती है, खुर कैसे काटने होते हैं, ज्ञापन बकरी का कैसे पता लगाना होता है, हम कौन कौन से कम खर्चे के चारे आपको लगाने चाहिए जो सस्ते भी होते हैं और टिकाऊ भी बहुत लंबे समय तक जो चारे चल सके, हरे चारे में, सूखे चारे में अनाज का किस तरीके से मिश्रण करना होता है, ये सारी डिटेल साथियों आप हमारे यहाँ आकर ऑफलाइन प्रशिक्षण में सीख सकते हो। कोई ज्यादा खर्चा नहीं, आपकी बकरी की एक बकरी की आधी कीमत में आप इतना कुछ सीख के जा सकते हो कि आप अपनी बहुत सारी बकरियां मरने से बचा सकते हो। और यहां से सीखे हुए नुस्खे आप अपनी बकरियों पर लगा के आप मतलब डबल कीमत, डबल मुनाफा आप कमा सकते हो। जो अनजाने में आपसे छूट रहा था, जो इनकम नहीं हो रही थी, यहां से सीख के जाने के बाद आप वो सीख सकते हो। अपनी जो अगली ऑफलाइन ट्रेनिंग होने वाली है वो 11 से 15 जनवरी को होने वाली है। उसकी बुकिंग अभी चल रही है साथियों। 25 सीट होती है, उसमें से अभी 8 सीट बाकी हैं। तो जो जल्दी जितना बुकिंग कर देगा उतना ही उसका नंबर आ जाएगा। 25 लोगों की बुकिंग होते ही हम बुकिंग क्लोज कर देंगे। 11 से 15 जनवरी इसी महीने में होने वाली है अपनी ट्रेनिंग ऑफलाइन। एक बैच अभी 21 से 25 दिसंबर को था, वो बैच कंप्लीट हो चुका है। उसमें 25 से ज्यादा लोग पहुंच गए थे, तो हमें बहुत ज्यादा व्यवस्थाएं करनी पड़ी उनके लिए। तो ये सारी चीजें आप एक बकरी से भी आधी कीमत में, अपने 8,000 रुपए फीस रहती है, 8,000 में से 2,000 रुपए आपको बुकिंग के लिए पहले भेजने होते हैं, बाकी 6,000 आप यहाँ आके जमा करवा सकते हो। लेकिन 8,000 में आपको क्या क्या मिलता है वो अनमोल है साथियों, आप सोच भी नहीं सकते। जो शायद कहीं के प्रशिक्षण में नहीं मिलेगा वो चीज आपको यहाँ मिलेगी। सबसे बेस्ट चीज तो एक ये मिलती है कि आपको लाइफ टाइम तक आपके जो बैच है उसका एक व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा जिसमें मैं एडमिन रहूंगा। आप जिंदगी भर कभी भी बकरी पालन करोगे, कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो हम आपको गाइड करते रहेंगे। प्रॉपर बकरी पालन की बुक मिलती है, प्लस जो नुस्खे मैं बता रहा हूं आपको, जो दवाइयां बता रहा हूं, उन सब की आपको पीडीएफ मिलती है साथियों। 5 दिन का प्रशिक्षण प्रमाण पत्र मिलता है जिसमें तकनीकी सहायता केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र CIRG मथुरा द्वारा रहती है, तकनीकी सहायता सेंटर को। इसके अलावा साथियों आपको एक यहाँ सेंटर की टी-शर्ट भी मिलती है, डायरी, पेन, ये तो नॉर्मल चीजें है। बाकी आपका चाय पानी, खाना पीना, रहना सहना, 24 घंटे का आपको वाईफाई एक्सेस और बढ़िया तरीके की सारी व्यवस्थाएं, गर्म पानी, हर चीज की फैसिलिटी, बस इसी 8,000 फीस के अंदर ये सारी फैसिलिटी रहती है। तो जितने भी लोग बकरी पालन फ्यूचर में करना चाहते हैं, कर रहे हैं, जिनको नुकसान हो रहा है, वो लोग जल्द से जल्द बुकिंग करें। बुकिंग के लिए अपना नंबर है 96102487। उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करें या आप कॉल करें तो आपको डिटेल भेज दी जाएगी। आप अपनी नॉर्मल सी 2,000 रुपए भेज के अपनी सीट कंफर्म बुक करा दो, ठीक है। बाकी 6,000 रुपए फीस आप यहाँ आके 10 तारीख को जब आओ, आपको 10 तारीख को आना है साथियों, 10 तारीख को यहाँ पहुंचना है। 11 तारीख से सुबह मॉर्निंग में अपनी क्लासें स्टार्ट हो जाएंगी और 15 तारीख तक अपनी प्रशिक्षण वो चलेगा। यहाँ पर आप देश में कहीं से भी आ सकते हो, दिल्ली और जयपुर दोनों जगह से अपना सेंटर 230 किलोमीटर है। बाई ट्रेन भी आ सकते हो, बाई बस भी आ सकते हो, बाई कार भी आ सकते हो। आप पूरे देश में कहीं से भी आ सकते हो।
आपको और कोई भी जानकारी चाहिए प्रशिक्षण से संबंधित, तो आप 96102487 जो व्हाट्सएप नंबर है, आपके मन में जो भी डाउट है ट्रेनिंग को लेकर या आने को लेकर, आप मैसेज कर सकते हैं। ओके साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।